आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कब और क्यों शुरू किया? ये हम 2006 का चुनाव में वार्ड सदस्य उप मुखिया हम बने और उप मुखिया बनने के बाद संविधान का शपथ लिए। तो वही आगे नीचा स्तर पर जो पंचायत का मुखिया या प्रखंड पदाधिकारी मीटिंग करके कि फलना योजना में, आवास योजना में इतना रुपया लगेगा, इतना आपको दे रहे हैं, इतना रुपया आपको देना पड़ेगा, तब आपका योजना मतलब यहाँ से स्वीकृति करेंगे। यही सब सिस्टम को प्रखंड पदाधिकारी को मिले, उप मुखिया बने तो बोले कि हमको क्या कहते हैं, हमको तो आगे रुपया देना पड़ता है, जाइए जिला पदाधिकारी डीडीसी से बात कीजिए। उनसे बात किए, उनको कहे सारे बात, तो बोले कि ये बात आगे आपको जाना चाहिए राजधानी, आप जाइए मुख्यमंत्री से मिलिए, उनको बताइए कि भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, योजना में जो गरीब को घर बनने के लिए रुपया मिलता है ये रुकना चाहिए, जो पैसा लेता है। तो ये सब चीज़ हम आए, नीतीश जी से मिले, हम जनता दरबार नीतीश जी लगाते थे, उनसे हम मिले, वो सारा मतलब उनको दिए कि इससे पहले जो ऐसे हुआ इतना व्यक्ति को मिला लेकिन वो व्यक्ति को घर नहीं बना, इतना इतना रुपया उसमें ऐसे सिस्टम से लिया जाता है। लेकिन बोले कि हाँ ठीक है, इस पर आगे का हम जो है जांच भेजेंगे। ऐसे करते करते समय मेरा 5 साल बीत गया और मुख्यमंत्री जी से 9 बार हम नीतीश जी से मिले जनता दरबार में 5 साल में, लेकिन कोई नहीं सुना। इसके बाद आगे हम बढ़ते रहे, संघर्ष मेरा जारी रहा। पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि हो, उसका योजना मतलब जो है क्या चल रहा है, कितना उसमें रुपया ले रहा है, कौन व्यक्ति को आवास दे रहा है, जब आवास दे रहा है तो उस व्यक्ति के पास जमीन न है, सड़क पर बसे हुए हैं, तो फिर कैसे उसको कर्मचारी स्वीकृति दिया घर बनाने का। इसके बाद भट्ठा जब जाता है तो ईंटा का रेट अगर 7,000 ईंटा का रेट है तो वहाँ 10,000 रुपया लिया जाता है, 1,000 ईंटा पर 3-3 हज़ार रुपया ज़्यादा लिया जाता है। उसके लिए जिला पदाधिकारी से मिले कि आप बोर्ड लगाइए क्या रेट है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिला। ये जंग लड़ते लड़ते आगे बढ़ते गए ये जंग 2017-18 में हाई कोर्ट में पीएलओ भी किए हैं हम सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के खिलाफ हाई कोर्ट में। इसके बाद 20 का चुनाव में योगी जी आए थे बिहार और जय श्री राम का नारा भी लगाए, उस नारा पर लगा करके वोट भी लिए, फिर भी वो विधायक बिना कमीशन का काम नहीं कर रहा है, हर योजना में कमीशन लेता है। यही सब चीज़ देखते हुए लास्ट में सोचे कि जब मोदी जी बोले कि भ्रष्टाचार मुक्त न्यू इंडिया बनाएंगे, 400 महारैली किया, लेकिन भ्रष्टाचार जब कांग्रेस के कार्यकाल में मनरेगा में 85% रुपया गबन किया जाता था, रास्ते में रह जाते थे। जब मोदी जी आए तो इसके कार्यकाल में हमने जांच किए, उस जांच में आया कि 95% रुपया नेता और अफसर मिलकर के खा जाता है, 5% रुपया मनरेगा में गरीब तक पहुंचता है। वो सिस्टम के बारे में सारा मतलब जो है लिख करके दिए मोदी जी को, माँ को, यहाँ से गए अपना फैमिली को लेकर के, वो कागज मोदी जी को हाथ गया। पंकज मोदी उनका भाई, उनका भी नंबर है, उनके परिवार से गुजरात से 2 नंबर है अभी हमारे पास, वो सब फाइल उनको दिए, लेकिन कोई इस पर संज्ञान मतलब नहीं लिया। जांच एक बार आया, लेकिन आया जांच तो मोटा रकम लेकर के गया, करोड़ों रुपया जिला से वसूल करके, गुजरात से ही टीम आए थे लेकर के गए, लेकिन कोई संज्ञान लेने वाला नहीं हुआ। जब जय श्री राम के नारा लेकर के वोट ले सकता है तो हमने जय श्री राम का सौगंध खा करके कागज दिए, उसमें हम लिखे थे कि माननीय महोदय जी, प्रभु श्री राम जी की सौगंध, 1 अक्टूबर 2022 के अंदर हमारे पंचायत सिमरवनी का जांच केंद्र का योजना, राज्य का योजना सीबीआई द्वारा जांच करके मीडिया द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया, तो जिस हाथ से हम आवेदन लिख करके दे रहे हैं उस हाथ को काट के खून से पन्ना को लाल कर देंगे। ये जब लिख करके दिए 3.5 महीना पहले, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान नहीं लेने पर हमने सौगंध खाए, हम गए अयोध्या पूजा पाठ करके और अपना हाथ को काट करके ईश्वर को पुकारे कि धरती पर पापी को अंत करने के लिए ऐसे मानव को भेजिए जो उसका अंत करे।
और नहीं अगर आएगा तो मेरा मृत्यु हो जाए, लेकिन हमारा जान बच गया तो हमें वहाँ का मुख्य पूज्यगिरी सत्येंद्र दास महाराज जी जो अभी स्वर्गवास हो गया है 2-2.5 महीना पहले, उसने कहा कि प्रशांत किशोर जी पद यात्रा कर रहा है और आपका समस्या संपूर्ण बिहार का नहीं पूरा देश का भ्रष्टाचार उन्हीं के माध्यम से खत्म होगा, आप जाइए उनसे मिलिए। इसके बाद हम आए, इनसे मिलें और 25 महीना से हम इनके साथ में चल रहे हैं। 15 महीना हम सर के पीछे तिरंगा लेकर के चले हैं और अभी फिलहाल ये बिहार सत्याग्रह आश्रम में मंच पर हम रहते हैं। इतना ही मेरा आगे का, और यही लक्ष्य है कि कभी कोई इलेक्शन तो हमको लड़ना नहीं है, लेकिन समाज सेवी के रूप में बिहारवासी के लिए तैनात हम 24 घंटा रहेंगे। जब जनसुराज का सरकार आएगा तो मेरा नेटवर्क 24 घंटा चलेगा बिहार के लिए कि कहाँ क्या हो रहा है। कहीं भी थोड़ा सा अगर जनसुराज के ऊपर कोई कलंक, अगर कोई पदाधिकारी या कोई कहीं अगर आएगा तो उसके लिए हम जंग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे समाज सेवी के रूप में। आपने अपना हाथ काटने का इतना कठोर फैसला कैसे ले लिया? उस समय आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? विचार यही है कि जब बिहार का आदमी आज 30 साल 35 साल से बिहार से बाहर जाते हैं, कोई मजदूरी करने के लिए जाते हैं, कोई BA MA कर लिया, फिर भी वो अपने यहाँ अगर उसको नौकरी चाकरी नहीं मिला, यहाँ रोजगार नहीं मिला, यहाँ सरकार के माध्यम से पूंजी नहीं मिला रोजगार करने के लिए, वैसे सब व्यक्ति जाते हैं। हर रोज बिहार का आदमी कोई न कोई स्टेट में कोई न कोई किसी न किसी का अर्थी आता है बिहार वहाँ से। तो जब आता है अगर, तो रोज बिहार का आदमी जब मर रहा है तो एक व्यक्ति अगर हम अगर हाथ काट करके अगर मर भी अगर गए तो उससे देश का हानि नहीं होगा। देश के लिए वो एक प्रमाण बनेगा कि नहीं, कोई व्यक्ति देश के लिए लड़ा है। इतना ही चीज मेरे मन में था। जैसे भगत सिंह वो देश के लिए मतलब काम किए, वो अपने लिए नहीं किए। उसी प्रकार से हमने क्रांतिकारी हम हैं नहीं, लेकिन हमने ईश्वर का मतलब जो है भक्त हैं, ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए ईश्वर का सौगंध खा करके दिए कि अब तो मानव में मानवता समाप्त हो चुका है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है 8,500 पंचायत में, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है कि एक व्यक्ति कोई ईमानदार हो। ऐलान किए हम, लेकिन कोई ईमानदार एक व्यक्ति नहीं निकला। जब कोई एक व्यक्ति अगर ईमानदार ना हो तो ये बिहार के धरती के लिए बहुत दुर्भाग्य था। इसीलिए मतलब जो है हमने सौगंध खा करके दिए। ईश्वर से हम आवाज उठाए कि किसी न किसी को भेजिए, और ईश्वर ने भेजा। उसी रूप में आज PK सर है, जिनके साथ हम 25 महीना से चल रहे हैं। इनके माध्यम से बिहार का तो कल्याण होवे करेगा और देश का भी कल्याण होगा, क्योंकि ये कभी अपना सर झुकने के लिए नहीं देगा। ये चीज़ मतलब जो है बिहारवासी को, जो आपका चैनल देखते हैं, उसको हम अवगत कराते हैं कि प्रशांत जी मानव के रूप में आया है ये धरती पर। अब जब तक वो है तो आप मानव उसको कह सकते हैं, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति जो सलाह देने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया लेने वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति भारत में कदम रखे, अगर UN से जब विदेश से आए तो कदम जब रखे तो प्रधानमंत्री को सलाहकार बने, उनको जिताने में सहयोग किया। इसके बाद 10 से 12 राज्य में मुख्यमंत्री बनाया, और वो व्यक्ति 25-25 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर पैदल चलना और 4 से 5 सभा रोज, अगर 30 किलोमीटर पैदल चल रहा है और 5 गो सभा कर रहा है तो एक सभा में 1.5 घंटा समय, 7.5 घंटा उसको सभा करने में समय लगते थे। तब उसी में 30 किलोमीटर पैदल चलना ये मानव का बस का नहीं है।